प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अपना छठा पाठ मेरे दोस्त बनोगे का पठन और व्याख्या करेंगे। तो बच्चों, ये है एक कहानी जो है ये हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के ऊपर, और हमें अपने राष्ट्रीय पक्षी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो इस पाठ के द्वारा हमने देखा कि किस तरह हमें मोर को हम अपना दोस्त बना सकते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये बहुत देखने में भी बहुत सुंदर होता है। केवल ये सुंदर ही नहीं होता है, ये किसानों और मनुष्यों की मदद करता है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे और एक कहानी बड़ी ही रोचक ढंग से हमें बताया गया है। तो इस अपने पाठ को चलते हैं। हमारा छठा पाठ है मेरे दोस्त बनो। तो ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम आशीष है, और जब वह पहली बार मोर को देखता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। उसने मोर तो पहले देखा था, लेकिन जो जीवंत रूप में सजीव सामने जब मोर देखता है तो उसे पता चलता है कि क्यों मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है, क्योंकि मोर सचमुच एक बहुत बड़ा और सुंदर पक्षी होता है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे और हम पक्षियों से दोस्ती भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता, वे सोचते हैं पक्षी मनुष्यों के दोस्त नहीं बन सकते लेकिन मोर ऐसी बात नहीं है। मोर जो है एक बहुत ही समझदार पक्षी होता है, और अगर हम उसे दाने खिलाएं और उसे डराएं ना, तो आपके पास भी आ जाएगा और एक दोस्त की तरह आप उसे बड़े प्यार से देख भी सकते हैं। यही बात हमारे इस छठे पाठ में भी बताई गई है, और इसमें आशीष और मोर के दोस्ती के बारे में हमें बताया गया है, दिखाया गया है। तो पढ़ते हैं अपना छठा पाठ मेरे दोस्त बनो। तो कुछ कठिन शब्द भी होंगे इसमें, हम उसे भी साथ साथ लिखते जाएंगे। आज हम इसका पठन अभ्यास करें। तो शुरुआत करते हैं पठन अभ्यास और व्याख्या से। सावन का महीना था। आशीष बड़े भैया के साथ नेहा दीदी के घर गया। तो आशीष, मैंने बताया, इसकी उम्र भी ठीक आपके बराबर ही है। यह भी 8-9 साल का एक छोटा बच्चा है, लड़का है। तो वह कह गया था, वो आशीष अपने बड़े भैया के साथ नेहा दीदी के घर गया था। नेहा उसकी बड़ी बहन है। अजमेर में दीदी का बहुत बड़ा घर है। अजमेर राजस्थान में एक शहर है, और राजस्थान में आप देखेंगे कि मोर बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ के लोग भी मोर की रक्षा करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, उनको दाने खिलाते हैं। और मोर भी उनके कहने के लिए तो मोर एक जंगली पक्षी है, लेकिन वह लोगों के आंगन में आने और बिना डरे उनके घर दाना खाने चले जाते हैं। हम मोर के अन्य स्वभाव के बारे में भी जानेंगे इस पाठ से। तो शुरुआत करते हैं पाठ की व्याख्या से। सावन का महीना था। आशीष बड़े भैया के साथ नेहा दीदी के घर गया। अजमेर में दीदी का बहुत बड़ा घर। घर के आंगन में नीम का एक बड़ा सा पेड़ भी। शाम का समय था। आकाश में काले काले मेघ छाए थे। आशीष आंगन में बैठ दीदी से बातें कर रहा था। तभी एक मोर पेड़ से नीचे उतर आया। मोर 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 देखो, दीदी मोर कहते हुए आशीष उसकी तरफ भागा। नेहा ने उसे रोका। रुको आशु, रुक जाओ, वह तुम्हारे हाथ नहीं आए। तो ये इसमें हमने देखा मेघ, काले बादलों को मेघ कहा जाता है। और पहली बार जब आशीष ने मोर को देखा तो वो अपने स्वयं को काबू में नहीं रख पाया।
वह मोर की तरफ दौड़ गया, क्योंकि मोर सचमुच एक बड़ा आकर्षक पक्षी होता है। उसके दीदी ने उसे समझाया भी, रोका भी कि तुम उसके पास न जाओ, शायद मोर डर करके उड़ जाएगा तो तुम ढंग से उसे देख भी नहीं पाओगे, और मोर एकदम सतर्क पक्षी होता है। तो कोई ये ना समझे कि वो बहुत बड़ा है तो आसानी से नहीं उड़ पाएगा या वह आलसी है, ऐसी बात नहीं। तो मोर एकदम सतर्क पक्षी होता है जैसे बाकी पक्षी होते हैं, और अगर उसकी तरफ कोई खतरा आता है तो फ़ौरन अपने स्थान से उड़ जाता है और सुरक्षित स्थान पर चला जाता है। जो मोरों के बारे में एक और ख़ास बात आपको पता ही है कि वे काले बादलों को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं, खासकर सावन के महीने में। सावन के वर्षा ऋतु को ही सावन का महीना भी कहा जाता है। आसमान में काले बादल आते ही मोर खुशी से नाच उठते। तो यही बात कहा भी गया था। नेहा दीदी का जो आंगन था वो काफ़ी बड़ा था। उसके आंगन में बीचों बीच एक नीम का बड़ा सा पेड़ था, और मोर राजस्थान, जैसे मैंने आपको बताया, राजस्थान में, अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में, वहाँ पे मोर बहुआयत में पाए जाते हैं। आप आसानी से किसी भी घर की छत पे, किसी घर के आंगन में मोर को बिना डरे लोगों के संपर्क में आते हुए देखेंगे। लोग भी राष्ट्रीय पक्षी होने के कारण ही नहीं, ऐसे भी लोग मोर को देखना शुभ मानते हैं। तो यहाँ पे भी यही बात थी। आशीष ने आशीष पहली बार उसने मोर को देखा था, वो भी इतने पास। तो इस कारण वह अपने आप को रोक नहीं पाया और वह मोर की तरफ दौड़ पड़ा, क्या कहते हुए कि मोर मोर देखो दीदी मोर। दीदी ने रोकने का भी प्रयास किया और बताया कि वह तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। अब देखिए आशीष क्या कहता है, कितना सुंदर है मोर, दीदी मैं इसे पकड़ूंगा, आशीष बोला। तो आशीष का दिल मोर को पकड़ने का करने लगा। उसने इससे पहले मोर को इतना पास से कभी ना देखा था और वह उसको पकड़ना ही चाहता था। दीदी ने समझाया था उसे कि रुको, मोर दौड़ जाने से मोर डर जाएगा या वो वहाँ से उड़ जाएगा, और कोई मोर को इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकता कि कोई भी बच्चा दौड़ के गया और मोर को पकड़ ले। मोर एक सतर्क पक्षी होता है, वह खतरा आते ही उड़ जाता है। तो दीदी ने भी यही बात समझाई, मोर को पकड़ना आसान नहीं है, यह हमेशा चौकन्ना रहता है। चौकन्ना का अर्थ होता है सतर्क। एक नया शब्द है, चौकन्ना का अर्थ होता है सतर्क या फिर सावधान या फिर सचेत। तो दीदी ने भी यही बात बताई कि हाँ, चाहो तो तुम इसे अपना दोस्त ज़रूर बना सकते हो, नेहा ने कहा। तो आशीष की दीदी नेहा बहुत समझदार थी। उन्हें पता था कि मोर से दोस्ती की जा सकती है, और मोर देखने में आकर्षक लगता ही है, लेकिन वो मनुष्यों को अपना दोस्त ही मानता है, बशर्ते उसे कि कुछ दाना दिया जाए। जैसे हम मेहमान को क्या देते हैं, मेहमान को पानी और खाने के बारे में पूछा जाता है। तो ठीक उस तरह अगर मोर आपके आंगन में आता है, अगर आप उसे कुछ दाने दे देंगे, उसे पीने के लिए किसी कटोरे या बर्तन में पानी रख कर दे देंगे, तो मोर आपके आंगन में आएगा और वह जान जाएगा कि इस घर में जो बच्चे हैं या बड़े हैं वो मोर का आना पसंद करते हैं, और मोर उनके साथ समय भी बिताएगा। जिस तरह की आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हो, तो पक्षियों को कभी डराना नहीं चाहिए, और पानी और दाना देना हमारा फ़र्ज़ है। आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग अपने छतों पर जो चिड़ियों के लिए, गौरैया के लिए दाना बिखेर कर रखते हैं,
कटोरी में पानी डालकर रखते हैं, खासकर गर्मियों के दिन। गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है और पक्षियों को बड़ी दूर दूर तक पानी पीने के लिए जाना पड़ता है। तो ये आप भी अगर करते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। हमें किसी भी पक्षी के, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमें केवल मोर के लिए ये करना चाहिए, हम किसी भी पक्षी के लिए ये चीज़ कर सकते हैं। अगर हमारे ज़रा से प्रयास से किसी पक्षी की प्यास मिट जाए, अगर उसका भूख मिट जाए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती। दोस्त वह कैसे, आशीष ने आश्चर्य से पूछा। जब दीदी ने कहा कि तुम चाहो तो इससे दोस्ती भी कर सकते हो, तो आशीष के लिए नई चीज़ थी। क्यों नई चीज़ थी? तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मोर से दोस्ती भी की जा सकती। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मोर से दोस्ती भी की जा सकती है, क्योंकि मोर तो एक जंगली पक्षी होता है, ये उसने जाना था। लेकिन जब नेहा दीदी ने उसे ये बात कही तो उसे आश्चर्य भी हुआ। और दोस्त वह कैसे, आशीष ने आश्चर्य से पूछा। तो आशीष को आश्चर्य हो रहा था। रुको अभी बताती हूँ, कहकर नेहा भीतर चली गई और एक कटोरी में दाल के दाने ले आई। उसने काले दाने आंगन में बिखेर दिए। तो नेहा ने उसको समझाने के लिए कि कैसे दोस्ती की जाती है, क्योंकि अभी आशीष ने पहली बार ज़िंदगी में इतनी पास से मोर देखा था। मोर के स्वभाव के बारे में भी अभी आशीष को ठीक ढंग से नहीं पता था। तो नेहा दीदी ने उसे समझाने के लिए एक तरीका अपनाया। वो अंदर गई, कटोरी में दाल के दाने ले आई और उस दाल के दानों को आंगन में बिखेर दिया। बिखेरने का अर्थ होता है फैला देना। बिखेरने का क्या अर्थ होता है कि उसे फैला देना। तो एक नया शब्द है, ये शब्दार्थ में भी नहीं दिया गया है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, बिखेरना। बिखेरना का अर्थ होता है फैला देना, फैला देना। तो बिखेर देने का अर्थ होता है फैला देना। तो बहुत आसान तरीका है। दाल के दाने लीजिए, अपने आंगन में उसको फैला दीजिए, तो क्या होगा, उसकी नज़र पड़ेगी मोर की और वो आपके आंगन में उतर आएगा उस दाल के दाने को खाने के लिए। और ठीक ऐसा ही हुआ। रुको अभी बताती हूँ, कहकर नेहा भीतर चली गई। एक कटोरी में दाल के दाने ले आई। उसने दाने आंगन में बिखेर दिए और आशीष को लेकर ओट में खड़ी हो गई। ओट का अर्थ है पीछे, छुप कर खड़ा होना। क्योंकि पक्षी जो होते हैं आड़ में क्यों चले जाते हैं, क्योंकि पक्षी को एकांत चाहिए होता है। वो शोर शराबे वे नहीं चाहते हैं कि उनको कोई खाते समय देखे, वो उनके पास आ जाए, कोई उन पर हमला करे या कोई उन्हें डरा दे। तो उन्होंने दाल के दानों को बिखेरा, कमरे में आंगन में फैला दिया और ओट में, पेड़ की ओट में, पेड़ की ओट कैसे हो सकती है, पेड़ के तने के पीछे चुपचाप खड़े हो जाने। तो इससे क्या होगा, एक आशीष और नेहा पास से ही मोर को देख सकते थे और मोर भी बिना डरे दाल के दाने खा लेते हैं। क्योंकि जो बच्चे जो पक्षी होते हैं काफ़ी सतर्क होते हैं, वे अपने आसपास लगातार निगाहें रखते हैं। क्योंकि कुछ शिकारी जीव जंतु भी होते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली या कोई अन्य कोई और पशु उन पे हमला ना कर दें। वो एकदम सतर्क रहते हैं और वे तभी ज़मीन पर उतरते हैं, क्योंकि ज़मीन पर उनके लिए बहुत खतरा होता है। जब उन्हें विश्वास हो जाए कि अब आसपास कोई नहीं है, न मनुष्य है न कोई जंगली जानवर है, तब वे ज़मीन पर उतरते हैं और फिर भी सतर्क रहते हैं। उतरते समय भी उनका नज़र जो होता है चारों ओर फैला होता है कि कहीं कोई हमला ना कर दें। तो यही तरीका है कि
उन्होंने ओट में आशीष को लेकर नेहा खड़ी हो गई और उनका जो था, हम कहेंगे मोर ने भी ठीक वैसे ही किया। मोर दाने चुगने लगा। जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो मोर भी बड़े प्यार से जो दाल के दाने थे उनको चुगने लगा। चुगना जो पक्षियों के लिए कहा जाता है, पक्षी जो दानों को चुगते हैं, खाते नहीं। चोंच से दाल के दाने को खाने को चुगना कहा जाता है हिंदी में। तो चुगना का अर्थ होता है खाना। पक्षियों के लिए ही ये शब्द प्रयोग किया जाता है। चुगना, चुगना, खाना। चुगना का अर्थ है खाना। तो हमने देखा कि जो दाल के दाने थे, मोर बिना डरे चुगने लगा, खाने लगा। और नेहा और आशीष को यही देखना था, क्योंकि इस समय वो काफ़ी पास भी आ गए थे। और फिर क्या हुआ, नेहा ने बताया, आशु यदि मोर को प्रतिदिन अनाज या दाल के दाने खिलाओ तो ये पालतू जैसे हो जाता। तो आशीष को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये क्या है, क्या इतना पास मोर आ सकता है कि नहीं। तो नेहा दीदी ने यही बात उसे कहा कि अगर हम रोज़ अगर मोर को अनाज के दाने या दाल के दाने खिलाएंगे तो पालतू जैसे हो जाते। पालतू जैसे मतलब वो मनुष्यों से नहीं डरते। उन्हें पता चल जाता है कि इस घर में, इस आंगन में मुझे प्यार करने वाले लोग हैं जो मेरे लिए दाल के दाने या अनाज के दाने उन्होंने मेरे स्वागत के लिए फैला के रखे हैं। तो मोर भी पालतू जैसा व्यवहार करने लगते हैं। पालतू जैसा, इसका अर्थ है पालतू नहीं हो जाते हैं। उनका व्यवहार जैसे कि एक पालतू पक्षी की तरह हो जाता है। जैसे आपने तोता देखा होगा, गौरैया देखा होगा घर के पास, तो मोर भी एक पालतू जैसे ही हो जाते हैं। और इसका क्या फ़ायदा है, आशीष जैसे जो बच्चे हैं वे मोर को बहुत पास से देख सकते हैं। क्योंकि अगर मोर को सचमुच पास से देखना है तो जो पास से देखने का अनुभव होता है वह किसी टीवी या किसी चित्र में देख के नहीं पूरा किया जा सकता। उसके जो रंग होते हैं मोर के, उसका जो स्वभाव होता है, ये अभी पाठ में अभी आएगा तो यह भी बताया गया है। हमें पता होना चाहिए कि मोर का क्या स्वभाव है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या क्या खाता है, उसे खाने में क्या पसंद है और उसका स्वभाव कैसा है। तो हम ये जानेंगे कि एक बड़ा साहसी पक्षी होता है। यह जहरीले कीड़ों को भी अपना शिकार बना लेता है, यहाँ तक कि सांप से भी वह डरता नहीं। अब ये पाठ में हम इसे आगे पढ़ेंगे। तो नेहा ने बताया, आशु यदि मोर को प्रतिदिन अनाज या दाल के दाने खिलाओ तो ये पालतू जैसे हो जाते हैं। दीदी, मोर और क्या क्या खाना पसंद करते हैं? आशीष ने पूछा। इन्हें बीज, मूंगफली, बेर, बरगद और पीपल के फल बहुत अच्छे लगते हैं। नेहा बोली, दीदी मैंने तो सुना है कि मोर सांप से नहीं डरते और उन्हें भी खा लेते हैं। आशीष ने कहा, ठीक सुना है तुमने, ठीक सुना है तुमने। जहाँ मोर होते हैं वहाँ सांप के अलावा कन खजूरे, बिच्छू, टिड्डियाँ और अन्य विषैले कीड़े मकोड़े भी लगभग खत्म हो जाते हैं, नेहा ने बताया। तो नेहा ने यह बात बताई कि तो कभी आशीष ने भी सुन रखा था कि मोर डरते नहीं हैं, वो सांप को भी खा जाते हैं। तो नेहा दीदी ने यही बात उसे समझाई कि तुमने एकदम सही सुना है। मोर एक निडर पक्षी होता है और जहाँ मोर होते हैं वो लगभग वहाँ पे जितने खतरनाक कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे कि कनखजूरा, टिड्डी, कनखजूरा, बिच्छू, टिड्डियाँ,
टिड्डियाँ ग्रास हॉपर को कहा जाता है और ये फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। आपने सुना होगा टिड्डियाँ पूरे झुंड में आती हैं और सबसे ज़्यादा किसानों की जो फसल होती हैं उनको नुकसान पहुंचाती हैं। बेचारे किसान उनसे बड़ी दुखी रहते हैं टिड्डियों से। और भी बिच्छू आपने देख रखा है कितना खतरनाक कीड़ा होता है, और सांप भी खतरनाक होता है। कई बार सांप के काटने से लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। तो ये बिच्छू को, सांप को, कनखजूरे को, मिलीपीड्स आपने सुन रखा होगा, मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स, उन्हें कनखजूरा कहा जाता है हिंदी में। और ये विषैले होते हैं और ये मोर उनको भी खा करके उस एरिया को, हम कहेंगे उस क्षेत्र को, लगभग इन खतरनाक कीड़ों से मुक्त रखते हैं, नेहा ने बताया। तो ये तो हमने एक मोर के बारे में एक चीज़ जानकारी हमें मिला कि ये इनको बीज भी अच्छा लगता है, मूंगफली भी अच्छा लगता है, वे बेर भी खाते हैं, बरगद और पीपल के फल भी इन्हें अच्छे लगते हैं, और ये कीड़ों को भी खाते हैं, सांपों को भी खाते हैं। तो ये सब तरह का, एक तरह से देखा जाए तो मोर लगभग हर प्रकार के बीजों को खाते हैं, फलों को खाते हैं, और कीड़े मकोड़ों और सांपों तक को खाते हैं। तो इनका खाना जो हम कहेंगे, इनका जो खाना है वो काफ़ी व्यापक है। ये मांसाहारी भी हैं और फल और बीज खाने के कारण हम कहेंगे शाकाहारी भी। दोनों ही इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है और एक तरह से मदद करते हैं किसानों की। तो किसान इन्हें अपना दोस्त मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनकी फसल की रक्षा करते हैं, उनको कीड़ों से ही बचाने का काम वे करते हैं फसलों को। तो इस कारण से उनके वो दोस्त हुए। और आशीष ने भी दोस्ती सीखी ली कि कैसे मोर से दोस्ती की जा सके, मोर को कैसे अपना दोस्त बनाया जा सके। ये छोटी छोटी बातें भी आशीष को काफ़ी पसंद आ रही थी, और इससे पहले उसने कभी इतना मोर के बारे में उसे जानकारी भी नहीं मिली थी। तभी बादल गरजने लगे, मोर नाचने लगा, उसके पंख जापानी पंखे की तरह गोल गोल फैल गए। आशीष खुशी से उछल पड़ा। अब इनका जरा बादलों के गरजने से जो मोर होते हैं काफ़ी खुश हो जाते हैं, और जो कहते हैं जो मोर का जो नाच होता है वो काले बादलों को ही देखकर होता है, नहीं तो मोर ऐसे नहीं नाचता है। जब वो देखता है कि आसमान में काले काले बादल छा गए हैं, और तो मोर काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि उसको गर्मी से राहत मिल रही होती है। वो अपने पैर जो पंख होते हैं उसको जापानी पंखे की तरह गोल गोल फैला लेता है। आपने जापानी पंखा देखा होगा, वो पूरी तरह से गोल हो जाता है छाते की तरह। और मोर का भी जो पंख है, जब वो नाचने लगता है तो वो भी जापानी पंखे की तरह पूरी तरह से गोल हो जाता है, और मोर का पंख उसी समय सुंदर लगता है। नाचता हुआ मोर इतना सुंदर लगता है कि बच्चे तो बच्चे, जो बड़े होते हैं वे भी दो पल रुक जाते हैं नाचते हुए मोर को देखने के लिए, क्योंकि उस समय मोर काफ़ी सुंदर लगता है। और आशीष खुशी से उछल पड़ा। उसने कभी भी मोर को नाचते हुए इतनी पास से नहीं देखा। तो एक खुशी के मारे उछल पड़ना मतलब बहुत अधिक खुश हो जाना। खुशी के मारे उछल पड़ना का अर्थ है कि बहुत अधिक खुश हो जाना। दृश्य अद्भुत दृश्य था। अद्भुत मतलब जैसा पहले कभी न देखा गया। तो आशीष ने पहली बार अपनी ज़िंदगी में इतनी पास से मोर को देखा। न केवल मोर को देखा बल्कि नाचते हुए मोर को देखा। उसने इससे पहले मोर को कभी नाचते नहीं देखा था। दीदी, इसकी पूंछ देखो कैसा चमकदार गहरे रंग का है। अब वो जो चीज़ देख रहा था अब उसकी कैसे बखान कर रहा है, कैसे दीदी को बता रहा है। उसकी दीदी ने तो बहुत बार मोर को नाचते हुए देखा था,
लेकिन आशीष जो था उसने पहली बार मोर को नाचते हुए देखा था। तो अपनी दीदी को ज़्यादा से ज़्यादा मोर के बारे में चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है। तो हम इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं। दीदी, इसकी पूंछ देखो, कैसी चमकदार गहरा रंग, हरा रंग है। पंख में तो लगता है कि ढेरों सारे तांबे की चमकदार आंखें लगी हुई हैं। इसके बीच का जामुनी रंग भी कैसा चमक रहा है। आशीष प्रसन्नता और जोश में बोले जा रहा है। अब जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं पाठ में, आशीष मोर के पास चला आया है। दीदी भी पास में ही खड़ी हैं और मोर जानता है कि ये आंगन सुरक्षित है, इस पे इसको कोई डर नहीं है। तो मोर भी नाचना शुरू कर देता है। और पंखों को देख करके क्या लगता है, पंखों में गोल गोल निशान होते हैं तांबे के। तांबा देखा हुआ है सबने, तांबा होता है भूरे रंग का, लाल रेडिश ब्राउन मेटल होता है। तो उसमें लाल और जो भूरे दोनों का मिश्रण होता है, वो गोल गोल सिक्कों की तरह होता है। तो ध्यान से देखने पे लगता है, कभी तो लगता है कि उसके पंखों में बहुत सारी आंखें निकल आई और उन दोनों के बीच में जामुनी रंग होता है। हर जो आंखें जैसे दिख रहा है, जो गोल गोल निशान है तांबे के रंग का, उनके बीच में जामुनी रंग का होता है रंग, और ये चमकदार रंग होता है। जामुनी रंग का जो रंग होता है और जो गहरा हरा रंग होता है, इनका जो मोर का जो हरा रंग होता है काफ़ी चमकीला होता है। उसमें चमक होती है जैसे किसी धातु की चमक होती है, किसी मेटल की चमक होती है, उस तरह होता है। तो उसके रंगों को कहते हैं कि मोर के जो अगर पंख का रंग बताना हो तो मोर कोई व्यक्ति बता नहीं सकता। तो उसमें लगभग हर प्रकार के रंग मिले होते हैं। जो चमक होती है रंगों की वो देखते ही बनती है। तो गहरा हरा रंग, आँखें, ढेर सारी तांबे की चमकदार आँखें लगी हुई थी और बीच में जामुनी रंग भी। तो ठीक जो सिक्के के बीच में आप देखोगे जो गोल गोल आँख जैसी हैं, ठीक बीच में अगर देखा जाए तो जामुनी रंग का भी होता है। तो बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में जब भी आएंगे तो आप एक मोर का पंख ज़रूर लेके आइएगा, ताकि हम इसके रंग को आपको दिखा सकें, समझा सकें और इसका अनुभव भी कर सकें। तो उसके बाद अभी भी आशीष, हम कहेंगे जोश में था, वह जोश में बोले जा रहा था, अभी वो रुका नहीं। नेहा बोली, तुमने इसकी गर्दन देखी, गहरे नीले रंग की है और पेट बिल्कुल बादामी रंग। तो ये तो रही बात पंखों की, बाकी शरीर भी बहुत आकर्षक है। जो इसका जो गर्दन होती है काफ़ी लंबी होती है और गहरे नीले रंग की होती है और पेट का रंग होता है बादामी रंग होता है। तो लगभग मोर का हर हिस्सा, मोर के जो शरीर का हर भाग काफ़ी चटकीला रंग से बना होता है, चमकीले रंग से बना होता है। उसका पूरा शरीर ही रंग बिरंगा होता है, केवल पंखों की बात न की जाए। हाँ, और देखो नाचते समय इसने अपनी गर्दन कैसे तान रखी है, आशीष ने कहा। तो इस समय मोर नाच भी रहा था और जो नाचने का जो ढंग होता है मोर का काफ़ी आकर्षक होता है। वो अपनी गर्दन को सीधी रखता है, अपने भारी और लंबे पंखों को हिलाता हुआ गोल जापानी पंखों की तरह कर लेता है और जो उसका चलने का और नाचने का जो तरीका होता है, किस तरह लगता है जैसे उसने शान से अपनी गर्दन को तान के रखा हुआ है और वह अपने, हम कहेंगे जो नाच को सबको दिखाने की कोशिश कर। तो ये काफ़ी आकर्षक था। इसके बारे में, मोर के व्यक्तित्व के बारे में हमने देखा, कैसे उसका स्वभाव होता है, कैसे वह हर प्रकार के फलों को खा लेता है, हर प्रकार के अनाज के बीजों को खा लेता है, दालों को खा लेता है, यहाँ तक कि सांप को भी वह खा लेता है। और जहरीले कीड़े जो थे, कनखजूरे, बिच्छू, टिड्डियाँ जो किसानों के दुश्मन होते हैं, उन सबको भी खा लेता है तथा हमारे, हम कहेंगे वो वातावरण को
सही कर देता है, मनुष्यों के लायक कर देता है। नहीं तो अगर ये ना हो तो किसान भी दुखी हो जाए। तो बच्चों, आज का गृह कार्य यही है, आप इसका ज़रा पठन अभ्यास करेंगे। अभी पाठ हमारा पूरा हुआ नहीं है। आज के लिए बस इतना ही।